हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। सो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है, अपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आपका करियर, आपका लव लाइफ, हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या आ रहा है, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपके करियर में क्या आगे होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर क्या है, वो आज हम टोटल जो है वो डिटेल रीडिंग में चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी। अगर 1 से लेके 15 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1 है, आपने सेलेक्ट करना। अगर 16 से लेके 31 तक है तो ग्रुप नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से लेके 15 तक, ग्रुप नंबर 1 में है, तो देख लेते हैं व्हाट एंड हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव लाइफ, योर करियर, योर ब्लेसिंग्स, ओवरऑल एनर्जीज में क्या आ रहा है, आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या आती हैं आपकी। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, सो एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, जनरल प्रेडिक्शन हो रही है, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। राइट, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले है दी एंड नंबर 43 एंड यहाँ पर है नंबर 19 लैंड ऑफ ड्रीम्स। ओके, सो अगर ओवरऑल एनर्जीज देखी जाए, ठीक है, आपकी रीडिंग की, तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ एंडिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, एंडिंग इट मीन्स कि 43 में भी आपकी एज हो सकती है, या हो सकता है कि आपने इतनी एज तक बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला, अब वो एंडिंग, मतलब वो जो एक पेन और तकलीफ जो है ना आपकी, वो अब एंड होने को जा रहा है। ठीक है, उसका साइकिल ख़त्म होने को जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे, ये देखिए, लैंड ऑफ ड्रीम्स, जैसे एक इंसान का, ये जैसे ना एक बंदी, यहाँ पर देखें क्या बोलूँ मैं, मतलब एक इंसान का एक सपना होता है, कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ ख्वाहिशें होती हैं। ऐसे ही कुछ ड्रीम्स आपके भी हैं, कुछ ख्वाहिशें आपके भी हैं, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी फाइनेंसेस को लेकर आपने भी कुछ ड्रीम्स देखे हैं, आपने भी कुछ सपने सजाए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना बहुत आपने सफ़र किया है। राइट, ये देखिए, ये एक यहाँ पर वाटर है, पानी है, आप वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो आप। और यहाँ पर ये देखें, इधर से ये निकल के, ये जो आप देखें, आप कार्ड को देखें, यहाँ पर एक कुआं सा बना हुआ है, यहाँ से पानी आ रहा है और ये कश्ती यहाँ से अब निकल चुकी है। दी एंड, यानी मुश्किल जो कठिनाइयाँ थी, जो रास्ते थे मुश्किल, उनका दी एंड हो चुका है। और कहाँ जा रही है? आपके सपनों की तरफ, आपके ड्रीम्स की तरफ। लैंड ऑफ ड्रीम्स, आपका सपनों का जो, ख्वाबों का जो शहर है, जो आपने बनाया है अपने मन में, ठीक है, उस तरफ जा रही है। एक चीज़ और भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो मुझे पिक हो रही है, वो ये हो रही है कि अगर आपको अपनी ये ख्वाहिशें पूरी करनी है, आपको अपने ये जो सपनों का जो शहर जो आपने अपने मन में बसा दिया है, अगर आप चाहते हो कि ये मेरी ख्वाहिशें पूरी हो, मेरा ये सपने पूरे हों, चाहे वो रिलेशनशिप को हो या करियर फाइनेंसेस को लेकर हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनको आपको एंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आपकी कोई एडिक्शंस भी हों, क्योंकि समटाइम्स कुछ बुरी एडिक्शंस होती हैं हमारे अंदर, जो हमारे उन ख्वाहिशों को, सपनों को या हमारे गोल्स को पूरा करने के बीच में आती हैं। वो नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, हमारा नेगेटिव माइंडसेट होता है। उनको आपने एंड करना है, उनको आपने ख़त्म करना है, उनको आपने तोड़ना है उस साइकिल को। ठीक है, तो वो आपने कुछ एंडिंग करनी है, तब आप अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकोगे। तो यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग, हो सकता है, अपने किसी एडिक्शन से जूझ रहे हो, आप उस एडिक्शन से बाहर निकलना चाह रहे हो, उसको ख़त्म करना चाह रहे हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। आपको वो एडिक्शंस अपने अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये अटैचमेंट्स के हों, एडिक्शंस, किसी से अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, आपको इन चीज़ों से बाहर निकालना पड़ेगा, खुद को अपने ड्रीम्स की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको ये ड्रीम चाहिए अपना, तो आपको कुछ एंड करना पड़ेगा, कुछ लोगों को, कुछ नेगेटिव लोगों को आप अपने आप से दूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। नाउ लेट्स सी
देखते हैं कि टैरोट के थ्रू आपके लिए क्या आता है, आपकी लव लाइफ, आपका करियर और आपका ओवरऑल जो भी एनर्जीज हैं। लव लाइफ के हवाले से भी मैं बात करूंगी आज। उसके बाद हम एंजल्स की ब्लेसिंग्स और देखेंगे, ब्लेसिंग्स देखेंगे, फिर हम एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। तो मैं दो यहाँ पर जो है वो ऑरेकल्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर द मून की एनर्जी है, यहाँ पर है 9 of Cups, amazing. 5 of Swords, यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं यहाँ पर मौजूद आज की हमारी इस रीडिंग में। और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर। एंड जब बॉटम एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, अमेजिंग। मे बी आप पेंटर हो सकते हो, राइटर हो सकते हो, आप चाहते हो कि मेरी करियर में मैं कुछ अच्छा करूं, आगे बढ़ूं। अगर आप पेंटिंग करते हो तो आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, आप फेमस होना चाहते हो लोगों की नज़र। आपकी कोई विश है, कोई ड्रीम है, कोई सपना है जो कि आप पूरा करना चाहते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि इन सपनों के बीच में कुछ थोड़ी बहुत हर्डल्स हैं, कुछ दीवारें हैं, कुछ लोगों के गॉसिप्स हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। समटाइम्स आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हो रिलेशनशिप को लेकर। आप बहुत लविंग हो, सीधी बात बताऊं, आप बहुत लविंग हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। और समटाइम्स वो जो एक लविंग और केयरिंग वाला आपका जो एक नेचर है ना, यही आपको हर्ट कर जाता है। ठीक है, लोग आपसे फ़ायदा उठाते हैं या लोग आपके पीछे गॉसिप करते हैं और आप कहते हो चलो ठीक है, करने दो, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऐसी एनर्जी से। तो रिलेशनशिप में भी ऐसा ही मुझे फील हो रहा है कि आपने शायद किसी को बहुत प्यार किया था, बहुत लव किया था किसी पर्सन को, और वहाँ से आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, डिसअपॉइंटमेंट मिली। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे अब ये बंदा जो है ना आपके लिए परेशान है, आपके लव को याद कर रहा है, मिस कर रहा है, आपके केयर को मिस कर रहा है या कर रही है, डिसअपॉइंटेड हैं आपके बगैर, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन और अधूरापन फील कर रहे हैं। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपके एक तरह से ये भी है कि अगर आपकी विश थी ये पर्सन कि मुझे मेरी विश चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपकी विश कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, जो कि आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है। आपको अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है होते हुए, लेकिन ये विद इन 5 to 9 मंथ्स या 6 मंथ, वैसे तो ये वैलिड 6 मंथ तक की रीडिंग है, लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा भी लग सकता है। वो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। अच्छा, ऐसा भी लग रहा है द मून की एनर्जी से जैसे आपने एक ड्रीम देखा था, या कुछ आपको कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई ड्रीम जॉब करना चाहते हो। आपकी विश थी कि मुझे ये जॉब चाहिए, जो कि अभी आपको दिखाई नहीं दे रही। आपको लगता है नहीं, मुझे नहीं मिल सकती, या मेरे अंदर शायद, या आपको लोग इस तरह से फील करवाते हैं कि तुम उस कंपेटेबल नहीं हो या तुम उस काबिल नहीं हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस काबिल हो कि अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। ठीक है, अगर लोगों के कहने में अगर आप बैठ जाओगे तो बैठे बैठे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, बैठे बैठे तो कुछ भी दरवाज़ा खटखटा के नहीं देगा ना, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। तो कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी, बाहर तो निकलना पड़ेगा, कन्वर्सेशन तो करनी पड़ेगी, लोगों की कुछ कमेंट्स ऐसे बुरे होंगे वो भी सहने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी मत घबराओ, टेंशन मत लो, आगे बढ़ो। और क्योंकि आगे बढ़ोगे तो आपकी यहाँ पर विशेस पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी कोई विश है, आई डोंट नो, कोई पर्सन है जो आपकी विश रहा है, ये पर्सन कि आपको वो चीज़ चाहिए, ये बंदा चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, या फिर आपकी कोई विश एक करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, या एक विश एक होता है ना, मुझे ये जॉब करनी है, वो विश आपकी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी हो रही है। पेज ऑफ वैंड्स, ये ऑफर आपकी तरफ आ रही है और बहुत तेजी से आ रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी से बाहर निकलो, खुद को ग्रीविंग वाली एनर्जी से बाहर निकालो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ना, समथिंग आपको कुछ एंड करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये नेगेटिविटी है जिसको आपको अपने अंदर से एंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, बाहर फेंकना पड़ेगा, जब ही जाके आप अपने इन गोल्स को और इन ड्रीम्स को पूरा कर सकोगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या है यहाँ पर, क्या ब्लेसिंग्स हैं। देन हम लास्ट में एंजल्स के भी मैसेजेस देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे आपके लिए कि एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं आज की इस रीडिंग में।
आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो सोशल साइट पर, ठीक है। आपका कोई पेज हो सकता है, बुटीक का कोई पेज है, आई डोंट नो। आप चाहते हो कि ज़रा लोग आएँ मेरे पेज को विज़िट करें, और तो आप काम करो, आपको वर्क उसका वो जो आपका वर्क है उसका आपको बहुत जल्दी रिवॉर्ड मिलेगा। मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, आपको उसका ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा। लेट्स सी, यहाँ पर आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं आज की इस रीडिंग में। फिजिक एबिलिटीज, और क्या है, वाओ, प्रोटेक्शन। प्लीज गिव मी वन मोर, एनिमल्स, एंड यहाँ पर है फर्टिलिटी। वाओ, अमेजिंग, ठीक है। तो बहुत सारा पीस आने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। अगर आप अनमैरिड हो, सिंगल हो, शादी वादी का कोई सिलसिला अभी तक नहीं है, तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि फर्टिलिटी है यहाँ पर। अगर आप लेट्स से अगर आप शादीशुदा हो लेकिन बच्चे वगैरह का कोई प्रॉब्लम है, बेबी नहीं हो रहा, या बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, कंसीव नहीं हुआ, ये आपकी विश रही है कि मुझे एक बेबी हो, ठीक है, तो वो आप में से बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी मैरिड है वो कंसीव करने के चांसेस बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो प्रोटेक्शन है, तो ये भी इस तरह मदरली एनर्जी है, ठीक है। ये भी इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। ये भी देखो इस तरह वर्ल्ड प्रोटेक्शन हो रही, आपकी प्रोटेक्शन हो रही है। तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कुछ फिजिक एबिलिटीज़ मिलने वाली हैं, आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पर हाई लेवल पर आगे बढ़ने वाली है, आगे जाने वाली है। आपकी थर्ड आई चक्रा आप जो है वो आपको कुछ बताने वाला है, आपको ये बता रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आप एंजल्स नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो इसका मतलब कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप सही पाथ पर हो, सही रास्ते पर हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स हो सकता है कि एनिमल्स के रूप में आपको ड्रीम्स में आते हों, तो या हो सकता है कि फेदर्स देख रहे हो, या हो सकता है कि आप जैसे होता है ना कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे ड्रीम्स में क्यों आ रहे हैं, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। और हो सकता है आप खुद लाइट वर्कर हो, इंट्यूटिव हो, इन चीज़ों पर बहुत बिलीव करते हो, आप अपनी फिजिक एबिलिटीज़ पर बहुत वर्क कर रहे हो, या आजकल आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड खुद को फील कर रहे हो, या आगे बढ़ना चाह रहे हो, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो वो भी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई हैं, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। एनिमल्स से मुझे एक चीज़ और भी है कि आपको हो सकता है यहाँ पर एक इशारा दिया जा रहा है कि एनिमल्स को फीड करो, फीड कराओ, खिलाओ। अगर आप जैसे डॉग है, कैट है, रास्ते पर ऐसे होते हैं ना भूखे बेचारे जानवर होते हैं, और या फिर हो सकता है कि कुछ बर्ड्स हैं, उनको लेकर उनको आज़ाद कर दो, कुछ एनिमल्स को खाना खिला दो, ये आपको बोला जा रहा है ताकि आप प्रोटेक्ट रहो, आपकी एनर्जीज प्रोटेक्ट रहें, आपके अंदर ये जो नेगेटिविटी है या फिर नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर जो अटैक करती है, या ये जो कुछ एडिक्शंस हैं जिनको आपको एंड करने में बहुत मुश्किल हो रहा है, आपके लिए वो ईजी हो जाएगा, वो प्रोसेस आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फर्टिलिटी है, आप बेबी चाहते हो, ठीक है। अगर आप मैरिड हो, आप मेल हो या फीमेल हो, आप चाहते हो क्या, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, विश है कि एक बच्चा हो, ठीक है, एक प्यारा प्यारा सा गोलू मोलू सा एक बेबी हो, बेबी बॉय या गर्ल हो, तो वो विश आपकी पूरी होगी जब आप एनिमल्स को फीड कराओ, खिलाओगे उनको, ठीक है। तो बहुत जल्दी वो विश आपकी पूरी होगी। यहाँ पर है बहुत हैवी चांसेस हैं, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई तब्दीली है, चेंज आ रहा है, ठीक है। एक बहुत ही खराब साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, और एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल की शुरुआत हो रही है, ठीक है, जो कि आपके ड्रीम्स की तरफ आपको लेके जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे मैंने कहा था, किसी एक पर्सन की विश की है कि मुझे ये पर्सन मुझे लाइफ में चाहिए, मुझे मिल जाए, तो वो भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। आपको खुद को थोड़ा आज़ाद करना है, आप बर्ड्स लो, उसको आज़ाद करो, आपको बहुत अच्छा फील होगा, फ्री फील होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं, आपको क्या मैसेज देते हैं, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जाती है। लेट्स सी। यस, आपको एंजल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस वक्त जितनी भी, ओ माई गॉड, सी बॉटम में भी ऐसा आया है, डबल कंफर्मेशन है यहाँ पर। नो नीड टू वरी, कोई परेशानी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, अभी जितनी भी रीडिंग हुई है आपको डबल कंफर्मेशन यहाँ पर आया है, यस एंड यस। देखिए आपके सामने कार्ड शफल हुए हैं, आपके सामने निकले हैं, 2 बार कंफर्म हुआ है, कंफर्मेशन मिली है, यस, इट्स अ यस। अगर आप कोई इस वक्त कोई बात ऐसी सोच रहे थे, आपके माइंड में थी इस रीडिंग को लेकर, तो यहाँ पर एंजल्स आपको यस बोल रहे हैं, या फिर ये जितनी भी रीडिंग अभी मैंने की है उसके लिए आपको डबल कंफर्मेशन मिल चुकी है, इट्स अ यस। ठीक है, कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, तो थोड़ा अगर वेट हो रहा है तो आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, आपके गोल्स पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका करियर पीक पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके फाइनेंसेस में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। नो नीड टू वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करते जाओ, आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। और वो लोग जो नेगेटिव हैं, जो आपके पीछे टोंट करते हैं, जो आपके पीछे गॉसिप करते हैं, उनको दफ़ा करो, जाने दो, उनको छोड़ दो, करने दो जो करना है। आपको, आप प्रोटेक्टेड हो, आप ऐसे लोगों की नेगेटिविटी से प्रोटेक्टेड हो, आपके करियर को, आपके फाइनेंसेस को कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपके लिए जॉब या आपका करियर का बहुत ही कोई ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, बिल्कुल। और अगर आप कोई अगर आपने रिसेंटली कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो उसके लिए यस है, आप उसमें कामयाब हो गए। ठीक है, और बहुत सारी मेरी तरफ से भी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 से लेके 31 तक, तो देख लेते हैं हु एंड व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ, योर करियर, योर फाइनेंसेस। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस दी जाती है, क्या ब्लेसिंग्स दी जाती है। हम 2 ब्यूटीफुल से ऑरिकल्स यूज़ करेंगे और टैरोट भी यूज़ करेंगे। यहाँ पर है आपकी ओवरऑल एनर्जीज के, ओवरऑल एनर्जीज में क्या निकलता है आपके लिए, लेट्स सी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है नंबर 17, रिटर्न। ये वाला कार्ड तो मुझे वैसे भी बहुत प्यारा लगता है और आपकी रीडिंग में आज ही आया है, रिटर्न। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डॉगी है जो वापस घर के दरवाजे से इंटर हो रहा है, अंदर हो रहा है। इसका मतलब कि कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, या फिर देर आया दुरुस्त आया। ठीक है, तो एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में किसी की, या तो किसी पर्सन की हो रही है जो कि चले गए थे, नाराज होके चले गए थे, या बातचीत बंद थी आपकी, उस पर्सन की एंट्री हो रही है, रिटर्न, वो कोई वापस आ रहा है, या तो आप वापस आ रहे हो, या अगर आपकी कोई नाराजगी थी अपने फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, या अपने फाइनेंसेस और करियर के साथ, कुछ नहीं हो सकता मेरा, बस मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे अब आपके अंदर वो चीज़ खत्म हो रही है। जैसे होता है ना, मैं रिटर्न हो रहा हूँ, मैं वापस जीने की तरफ जा रहा हूँ, मैं वापस जिंदगी की तरफ जा रहा हूँ, मैं, ओ वाओ अमेजिंग, ट्रस्ट, यस ट्रस्ट। नंबर 34 में भी आपकी 34 एज हो, ट्रस्ट वापस डेवलप हो रहा है, आप उस ट्रस्ट की तरफ वापस जा रहे हो। आपको जो एक ट्रस्ट खत्म हो चुका था वो वापस ट्रस्ट आ रहा है, बिल्डअप हो रहा है। और अगर किसी पर्सन ने स्पेशली आपका ट्रस्ट तोड़ा था और आपको छोड़ के जा चुके थे, तो वो पर्सन वापस आ रहा है, उस पर्सन की रिटर्न हो रही है आपकी लव लाइफ में। और ये एक आपको दोबारा से अपने अंदर वो ट्रस्ट आपका बिल्डअप करेंगे, आपका जो टूट चुका था, जो इन्होंने तोड़ा था, ये वापस आ रहे हैं। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, और आपका अपना इनर जो है, जैसे होता है अपना इनर सोल, वो भी कहीं ना कहीं अगर ट्रस्ट उसका भी टूटा था, तो वो भी ऐसा लग रहा है जैसे वापस आ रहा है वो ट्रस्ट। सी यहाँ पर अगर आप ये कार्ड देखो, यहाँ पर बहुत बड़ा ये देखिए खाई है, लेकिन इस बंदी को पता है कि ये बंदा मुझे पकड़ लेगा, इसको ट्रस्ट है, इसने इसकी ट्रस्ट पर यहाँ से जंप मारा है, राइट, कि इसको पता है। और आसपास आप देख रहे हैं कितनी सारी रोशनी है, इसका मतलब कि एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है, और ट्रस्ट कर कर वापस आना है, अपनी एनर्जीज को वापस लेके आना है, एनर्जीज को क्लीन करना है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न, आपको अपने ही सोल को रिटर्न करना है, वापस लेके आना, अपनी एनर्जीज में, अपने पावर में वापस आना है। ठीक है, और अगर आप अगर कोई रूठ के चला गया था, तो वो बंदा वापस आ रहा है, आपका ट्रस्ट वापस बिल्डअप करेगा ये इंसान। और अगर आपको किसी के साथ कोई ऐसा दिक्कत थी, या कोई झगड़ा था, या हो सकता है कि आपकी नाराजगी थी, तो ऐसा लगता है जैसे आप वापस जाना चाहते हो, या आप वापस जा रहे हो वहाँ पर। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होने वाला है आपका, जो कि ख़त्म हो चुका था किसी न किसी वजह से। लेट्स सी, नंबर 17 एंड 34 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 34 में भी आपकी एज भी हो सकती है,
तो यहाँ पर हम टैरोट के थ्रू देख लेते हैं कि कौन और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है। उसके बाद हम आगे के कार्ड्स की तरफ चलेंगे। कौन आ रहा है और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। तो पहले ये वाले कार्ड आए थे, ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओ वाओ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि 11 यानी कि आप सही चैनल पर हो। यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायरी एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है जो कि फायरी एनर्जी को ही दिखाता है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए, एक आ चुका है, एक और दे दीजिए। एक और कार्ड चाहिए मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है जो कि मैं आपको बता रही थी थोड़ी देर पहले कि कोई ऐसा पर्सन है। ओ माय गॉड, द स्टार की एनर्जी आ चुकी है। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है। अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। वो लोग जो फाइनेंसेस और करियर को लेकर परेशान हैं, बहुत टेंशन में है, एंजाइटी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, बहुत ग्रीविंग है, पैसा इतना आ नहीं रहा है, खर्चे बहुत हो रहे हैं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, देख रहे हैं ये बंदा भी टेंशन में है, जमा पूंजी हो नहीं रही है, या फिर बहुत ही खर्चा हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, बहुत टेंशन है, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानियां हैं। लेकिन यहाँ पर 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब कंप्लीशन होता है, वो कंप्लीट होने वाला है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको 6 मंथ बताया है, बट विद इन 4 to 10 मंथ्स और लग सकते, 10 मंथ्स लग सकते हैं कि जब आपके लिए ये ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है और बहुत अट्रैक्टिव भी है। आपने इस पर्सन के लिए बहुत दुआएं की थी, आपकी विश थी कि ये बंदा आपको मिले। ठीक है, आपकी विश थी कि ये बंदा आपसे शादी करे, फैमिली बनाए, एक फैमिली क्रिएट करे आपके साथ। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पर्सन का बहुत टाइम से वेट भी किया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच कोई फैमिली की दिक्कत थी, परेशानी थी, टेंशन थी। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया है कि किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल तो ये इनकी है। ये पर्सन आप विश, देखिए आप, ये पर्सन या तो ये स्टार की एनर्जी है, या तो ये पर्सन खुद इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर भी इस पर्सन को माइक लगा हुआ है, ये बोल रहा है। तो ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या हो सकता है कि सोशल साइड पर काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं। के से नाम हो सकता है इनका, क्यू से हो सकता है, पी से हो सकता है इनका नाम, वी से हो सकता है, डब्ल्यू से हो सकता है, जेड से हो सकता है। जो भी मेरे अभी इंट्यूटिव आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। ये पर्सन काफ़ी पैसे रुपए में भी स्टेबल लग रहे हैं, काफ़ी पावरफुल पोजीशन है इस पर्सन के पास। ठीक है, पोजीशन होल्डर है ये पर्सन, आपके बॉस भी हो सकते हैं बाय द वे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंटरनेट के थ्रू मिले हैं या आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। 3 ऑफ वैंड्स, दूर हैं ये, इनकी सिटी, इनका कल्चर चेंज हो सकता है, इनका फैमिली बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो ऐसा कोई पर्सन जो है आपका विश था। ठीक है, कि आपकी विश थी कि मेरी ऐसे किसी इंसान से मेरी शादी हो। आपका एक होता है ना आइडियल पर्सन, तो उससे आपकी शादी होगी, ऐसे किसी पर्सन से। विद इन 4 मंथ्स आपको ये पर्सन टकराएंगे, या किसी किसी के लिए लगता है कि ऑलरेडी आप इस पर्सन से मिल चुके हो। और बाकियों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी विश रहे हैं और ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं एक सॉलिड ऑफर के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको अपनी घर की, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन होती है, देखिए ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल, लविंग, केयरिंग, मदरली, केयरिंग एनर्जी, मदर एनर्जी, मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट, शादी। सी 4 ऑफ वैंड्स, तो ये आपको ये ऑफर देना चाहते हैं। या अगर आप सिंगल हैं और फीमेल हैं तो ये आपके अंदर ये सारी एक वो क्वालिटीज़ देखेंगे और आपको ऑफर देंगे, आपको फैमिली की तरह देखते हैं, आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर वो, ये जो आपको, अगर इन्होंने आपको कोई टेंशन दी थी, सीधी बात है, अगर ये खुद चले गए थे या आप मूव ऑन हो चुके थे या इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा है, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। ठीक है, ये आपकी ये एक तरह से समझ लें डेस्टाइन कनेक्शन है। आपने जो विशेस की थी, जो दुआएं की थी, वो पूरी हो रही हैं एक किसी पर्सन को लेकर। अब अगर बात करूं मैं फाइनेंसेस की, करियर की, जो कि इस वक्त इस हालत में है, इस पोजीशन में है कि आप बचाते हो, बचत होती नहीं है, मतलब पैसा इतना बचता नहीं है, बहुत मतलब मुश्किल हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं, आप बहुत टेंशन और डिप्रेशन में भी हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। द
द स्टार। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको कहा जा रहा है, मैनिफेस्टेशन करते रहो, क्योंकि ये आपकी जो विश है मुझे लगता है बहुत जल्दी पूरी होने वाली। ऐसा लगता है कोई ऐसा, ये कोई बॉस एनर्जी है, या ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कोई है यहाँ पर जो हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस ऑफर दे, या आप इनकी वजह से आपका कुछ कैरियर में कुछ चेंजिंग आए। और आपका अब्रॉड जाने का कोई सपना था क्या? देखो ख्वाहिश थी आपकी, बताइएगा मुझे कमेंट में। अब्रॉड जाना, कंट्री से बाहर जाना, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स दूरी को दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है, अब्रॉड को दिखाता है, मतलब सिटी कंट्री चेंज करने को, मूवमेंट को दिखाता है, दूरी को दिखाता है, ट्रैवल को दिखाता है। और स्टार जो है वो विश को दिखाता है। तो आपकी विश थी कि आपने मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे ये जो मेरा जो एग्ज़ाम है मुझे ये कंप्लीट करना है, और ये एग्ज़ाम कंप्लीट कर मुझे जो है वो दूसरे सिटी कंट्री में जाना है, वहाँ जाकर मुझे ये जॉब करनी है, मुझे अपना कैरियर बनाना है। तो वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, बहुत जल्दी आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखो, ट्रस्ट रखो, पॉजिटिव रखो, और मेडिटेशन करते रहो, मेडिटेशन करो, ठीक है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको एक रेमेडी दे देती हूँ, आपको भी एक रेमेडी दे देती हूँ। आप प्लांट्स लगाओ। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना आपके ऐसे फाइनेंसेस में, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी है, आप प्लांट्स लगाओ। आप उन पौधों को पानी दो, उनका ख्याल रखो। जैसे जैसे वो पौधे बढ़ते जाएंगे ना, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर भी, अगर आप बिलीव करते हो ऐसी चीज़ पर, तो ये बहुत अच्छा है। देखो प्लांट होते हैं ना, क्या होता है, वो एक प्लांट्स हैं, उनको आपने उनको जैसे पानी दिया, उनको आपने खाद दी, उनका आपने ख्याल रखा, तो वो भी एक ब्लेसिंग देते हैं, वो भी एक आपको दुआएं देते हैं, ठीक है। आप उनका ख्याल रखते हो, आप उनको एक नई जिंदगी देते हो। तो आपके लिए ये एक रेमेडी है मेरी तरफ से, एक गाइडेंस है, रेमेडी है। अगर करना चाहें तो करिएगा, आपको फ़ायदा होगा। और ये जो ग्रीविंग वाली एनर्जी है, इससे आप, मुझे लगता है कि बाहर निकलने वाले हो। ये जो रिटर्न है ना, ये ऐसा लगता है कि जैसे ये जो ग्रीविंग वाली एनर्जी है ना, ये जो टेंशन, एंजाइटी, ये परेशानियां, इससे बाहर निकलने वाले हो। अच्छा, एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है। अगर आप ना कुछ करना चाहते थे सोशल साइड पर, जैसे अपना चैनल खोलना चाहते हो, या फिर आप इंस्टा पर कुछ करना चाहते हो, लेकिन अभी कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो करते रहो, क्योंकि उस पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। करते रहो। देखो मेहनत और कोशिश जो होती है ना, वही सब, वो रंग लाती है एक ना एक दिन। मेहनत करते रहो, ठीक है, कोशिश करो, मेहनत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी ख्वाहिश, आपकी विश, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगर आप फीमेल हो ना, तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाने वाली हो। आप किसी की वाइफ बनने वाले हो, किसी की फैमिली में जाने वाले हो, किसी अच्छी बड़े परिवार में जाने वाले हो, और या तो आपका फाइनेंसेस और करियर बहुत अच्छा होने वाला है, मतलब फाइनेंशियली कुछ अच्छा होने वाला है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है आपको, ठीक है। और अगर आप मेल हो तो आपको यहाँ पर प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, हो सकता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर, अगर आप मेल हो स्पेशली, और अगर कुछ दिनों में आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो प्लीज़ उसका अच्छे से उस प्रेजेंटेशन को करना, ठीक है, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार है आपके सपनों का। यहाँ कहीं चूक कर ली, गलती कर ली, कोताही कर ली, तो आपके जो बॉस हैं, समझ रहे हो, यहाँ कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ये प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी आपके ऊपर डिपेंड करती है, बहुत सारी नज़रें आपके ऊपर होंगी। अगर आपने ये प्रेजेंटेशन अच्छी दे दी तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी सिटी कंट्री चेंज की जा सकती है। याद रखना ये बात, जो भी आप यहाँ पर कहीं जॉब करते हो, तो प्रमोशन होने के, या फिर पैसा जैसे होता है ना, इंक्रीज होने के यहाँ पर चांसेस हैं। ये मुझे अचानक से चैनल हुआ है किसी के लिए, मुझे नहीं पता किसके लिए है, लेकिन किसी के लिए है। कोई गोरा चिट्टा सा बंदा मुझे यहाँ पे देख रहा है, छोटी छोटी सी ब्लैक आइज वाला है, छोटे बाल हैं, और कोई है, ठीक है, ये उसके लिए स्पेशली है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन है कोई तो है यहाँ पे, जिसके लिए ये स्पेशल मैसेज है। कुछ कर रहे हो, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बहरहाल उसको बहुत थोड़ा सा डामाडोल नहीं होना, रिटर्न, वापस आओ। इधर उधर माइंड भटक गया है, उस माइंड को वापस लाओ, ट्रस्ट करो, टेंशन मत लो,
मेहनत करोगे फल बहुत अच्छा मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं अभी आपके लिए एंजल्स से भी मैसेज देखती हूँ। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं ऑरिकल से आपको क्या ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आती हैं। प्लीज एंजल्स यूनिवर्स, कोई ब्लेसिंग्स हैं बता दीजिए। ओ वाओ, फाइनेंशियल हेल्थ, मैंने क्या कहा था, आपके सामने कार्ड आया है। फाइनेंशियली यहाँ पर हेल्थ मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, करियर पीक पर जाते हुए दिखाई दे रहा है आपका। ये प्रेजेंटेशन जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका करियर सुधरने वाला है, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, पीस आने वाला है जो अब तक नहीं था आपकी ज़िंदगी में। ये ग्रीविंग, ये टेंशन, ये पैसे की टेंशन, फाइनली आपके लाइफ में पीस आने वाला है, सुकून आने वाला है, टेंशन फ्री होने वाले हो, मुक्त होने वाले हो इन सारी टेंशनों से। फाइनली फाइनेंसेस जो हैं आपके और करियर जो है आपका ये पीक पर जाने वाला है। फाइनली यहाँ पर आपका वो रिटर्न वाला पीरियड आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे एक शेर है ना, पता नहीं कोई एक शेर है कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कभी आएगा याद तो मैं आपको बता दूंगी। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ दिनों के लिए हम चुप क्या हो गए, मतलब तुमने तो समझ लिया कि हम पता नहीं बुज़दिल हैं या क्या है, या हमें कुछ करना नहीं आता है। तो ऐसा लगता है जैसे आप अपनी पावर में वापस आ रहे हो, अब लोगों को करके दिखाना है, तो वो वाली पावर है और आप करके दिखाओगे, क्योंकि यहाँ आपके फाइनेंशियल और करियर दोनों कार्ड आए और पीस की तरफ जा रहा है। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर और करते रहो जो करना है, जो कर रहे हो। ठीक है, कहीं पर भी हार नहीं मानना। और अगर रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर बात करूं मैं, तो यहाँ आपकी शादी होगी, इसी साल में होने वाली है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो या अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उस पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो आपको कब कमिटमेंट देंगे, आपकी विश है, ये विश पूरी हो रही है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि एंजल्स आपको यहाँ पर क्या गाइड करते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं, क्या मैसेज देते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं मेरे वर्क को, प्लीज़ कोई मैसेज, कोई ब्लेसिंग्स, कोई सजेशन, प्लीज डोंट स्टॉप। मैंने क्या कहा था अभी आपसे, सी एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं, डोंट स्टॉप, लुक फॉर अ साइन। आपको साइंस बताए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, प्लीज उन साइंस को देखो, अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स। इफ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है, भरोसा है, अगर आप रुकने नहीं वाले हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर भरोसा नहीं है, अगर आप रुक चुके हो, हिम्मत हार चुके हो, साइंस को नहीं देखना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बिलीव है, ट्रस्ट है, डोंट स्टॉप, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, इफ यू बिलीव, सक्सेस, ओ माय गॉड, सक्सेस, इफ यू बिलीव एंड फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, कुछ लोगों को फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, सक्सेस आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए कार्ड्स आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल। और जितनी रीडिंग्स मैंने अभी यहाँ पे की है ना, उस हिसाब से एंजल्स ने आपको वही चीज़ बताई है। ठीक है, आपका फाइनेंशियल, करियर, आपका लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आपकी लव लाइफ में भी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। प्लीज़ डोंट स्टॉप। अगर आप थक चुके हो दुआएं कर करके, मुझे ये पर्सन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस खत्म नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, थको मत, डोंट स्टॉप, थोड़ा और कर लो। ठीक है, जहाँ इतना किया है थोड़ा और कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको साइंस दिए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो रुकना नहीं। रुक जाओगे तो वो हर्डल आ जाएगा बीच में, रुकना नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि ये जो आज की मैंने रीडिंग की है ये शायद आपको सुननी ज़रूरी थी। ठीक है, तो इसी नोट के साथ मैं रीडिंग को ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ ख़त्म कर रही हूँ। आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से भी। खुश रहें, आबाद रहें। बाय बाय, आई लव यू ऑल।